हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी प्लेटफॉर्म पर स्वामी सर की केमशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आज आप पढ़ने वाले हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कैसा होता है? टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। अरे भाई, कल आपने पढ़ा टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस के दौरान कोई इलेक्ट्रॉन देता है ऐसा ग्रुप तो वो होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। और अगर रेजोनेंस के टाइम पर यानी ड्यूरिंग द रेजोनेंस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अपनी ओर खींचता है, तो वो वाला इफेक्ट होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसको माइनस आर या माइनस एम से डिनोट करते हैं, यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मत भूलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा था। अरे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रुप। लेकिन हियर इन रेजोनेंस ये जो शिफ्टिंग है या डीलोकलाइजेशन है, ये किस चीज का है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ये चीज आप लोग जरूर समझिए। अब यहां जो नेगेटिव रेजोनेंस है या मेसोमेरिक इफेक्ट है, देखिए उसका शो करने वाले ग्रुप कौन से हैं? कौन से ग्रुप हैं? अच्छा, पॉजिटिव रेजोनेंस शो करने वाले कौन थे? अरे लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग। तो इन पे लोन पेयर तो नहीं होगा भाई। तो जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, सी ओ आर, सी एन, सी डबल ओ आर, सी डबल ओ एच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, एस्टर, साइनाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, सल्फोनिक, SO3H। तो आप इन सब में क्या देख रहे हैं भाई? हम कैसे याद रखें? हमारा कंफ्यूजन दिमाग से कैसे क्लियर हो? यार ये प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा? अरे भाई सीधी सी बात है, देखो माइनस आर, ये सारे माइनस आर वाले। प्लस आर वाले आपने कल देखे होंगे। देखो OH, एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप ध्यान देना। जैसे NH2 है ना, NH2, OR। तो इन सब पे जो फ्री वैलेंसी आपको दिख रही है वो वाला एटम लोन पेयर वाला है। ठीक है, लोन पेयर है। और इनमें देखिए कार्बन, क्या भाई इसके ऊपर लोन पेयर है क्या? अरे नहीं है सर। अरे इस पर लोन पेयर है क्या? जो फ्री वैलेंसी आपको दिख रही है उस एटम पे देखिए क्या लोन पेयर है? जी नहीं। तो बस तो यही तो डिफरेंस है ना। अरे यही तो डिफरेंस है जो हमें ये याद रखवाएगा कि भाई नेगेटिव आर इफेक्ट कैसा होगा या कौन से ग्रुप शो करेंगे, और पॉजिटिव आर इफेक्ट कौन से ग्रुप है शो करेंगे। ओके सर, हम समझ गए क्या कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अगर रिंग से अटैच्ड है या जो पाई बॉन्ड जो कॉन्जुगेट सिस्टम है पाई बॉन्ड वाला उससे अटैच्ड है, तो फिर वो होगा पॉजिटिव आर। लेकिन अगर वो लोन पेयर वाला नहीं है, ये देखिए ना लोन पेयर वाला नहीं है, तो फिर वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? वो इफेक्ट शो करेगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की। देखिए बेंजीन रिंग और यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप मैंने इस पर ऐड कर दिया है CHO। अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड है, ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर ही तो अट्रैक्ट करेगा ना।
Therefore, it attract the bonded electron, pi bonded electron towards itself. Therefore, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो कार्बन से ऑक्सीजन के साइड में हो जाएगा। अरे जब पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला कार्बन अपने रिंग वाले कार्बन से क्या बोलेगा, भाई मेरी मदद कर, मैं भूखा हूं। तो बताओ ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए मेरे बच्चों, क्या होने जा रहा है, एरो साइन का मीनिंग आपको याद है ना। एरो साइन क्या बोल रहा है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, एंड पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन H C। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड। लुक एट हियर, ये वाला पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके यहां आ गया, ओके। ये वाला पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया, तो ये लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एट ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिव चार्ज। और दो जो बॉन्ड हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपनी जगह एज इट इज हैं। तो देखिए इन लास्ट एपिसोड आपने क्या देखा कि इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया था। आज आप क्या देख रहे हैं कि इस ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यही तो डिफरेंस है ना। उस जो स्ट्रक्चर्स बनी थी लास्ट एपिसोड में, तो आपने देखा कि वो लोन पेयर नीचे रिंग के अंदर आ रहा था और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, वही ये ही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो किसको चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा। वो डिमांड करेगा अपने नेबरिंग कार्बन से, बोलेगा भाई कुछ कर यार, मेरी मदद कर, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये जो नेबरिंग कार्बन है बेचारा क्या करेगा, अपना जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से ट्रांसफर कर देगा, ये ऐसे देखो, ये वाला पाई बॉन्ड और ये ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनने जा रही है, सिंगल बॉन्ड, ओ 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। बाकी जो जैसा है वैसा ही आपको बनाना है, बिल्कुल कॉपी करनी है इसकी। यहां सिर्फ चेंज क्या करना है, इस एरो साइन का जो मीनिंग है वो आपको चेंज करना है। एरो साइन क्या बोल रहा है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे। तो ये लो भाई, हम पहले कर देते हैं, ये देखो ये लो हो गया। और ये जो पाई बॉन्ड है अपनी जगह पे है सेम, और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर आगे वही बात कौन सी, कि ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर होगा। एरो साइन का भी ध्यान रखिए भाई, जो ये बॉन्ड बना रखा है इसके बीच में से स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ उसके बीच में ऐसे इसका एंड कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ का पाई बॉन्ड है वो यहाँ इन दो कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर H C सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड विद द रिंग, एंड ये जो बॉन्ड था ये तो अपनी जगह पे है एज इट इज। ये वाला पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके इस सिचुएशन में आ गया, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लीजिए वापस ऑर्थो पे। भाई ये तो रेजोनेंस पहले वाले रेजोनेंस से बिल्कुल उल्टा है। इसमें तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसमें आ रहा था नेगेटिव चार्ज। एट लास्ट क्या होना है कि ये जो लोन पेयर है वापस इन्वॉल्व होगा इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद रिंग, एंड पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आप देखो, रिंग में पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो पहले से डिफरेंट है, ये देखिए। तो इस टाइप से आप लोगों ने नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देखा। नेगेटिव हमने सिर्फ इस बेसिस पे बोला है कि जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले कि ये जो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है वो होता है
टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिए, टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, ठीक है, टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, और टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, तो वो तो हो गया पॉजिटिव आर और ये है नेगेटिव आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इजी बातें हैं, है ना, इनको तो हर कोई याद रख लेता है कि भाई प्लस आर वाले कौन से हैं, माइनस आर वाले ग्रुप कौन से हैं, है ना, लोन पेयर कंटेनिंग होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, है ना, पॉजिटिव एम या पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करेंगे। और इसका उल्टा जो ऐसे ग्रुप होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये नेगेटिव आर इफेक्ट या नेगेटिव एम इफेक्ट शो करेंगे। ओके, अब देखो, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए, समझिए कि ऐसी कंडीशन कौन सी हैं, ऐसी सिचुएशन कौन सी हैं जिनमें ये रेजोनेंस देखने को मिलता है ना। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस अब हमारा टॉपिक होगा। तो देखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस में सबसे पहले हम ले रहे हैं, देखो ये नंबर 1, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और पहली कंडीशन देखिए, इफ देर आर टू पाई बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजिशन देन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड, यानी कि दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखाई गई है, देखिए ये वाली। और मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए दो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, देखो एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पर है, ये रहा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो इनमें एक जो पाई बॉन्ड होगा वो दूसरे की ओर ट्रांसफर होगा, तो ये वाला रेजोनेंस होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनी भाई? नेक्स्ट सिचुएशन बनी, देखिए CH2 यहाँ पर क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड तो आगे की साइड में ट्रांसफर हो गया ना। ये लो पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये CH, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर तो आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज। और देखिए यही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये ट्रांसफर ऐसे भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर ये ट्रांसफर इस साइड में हुआ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें वैसे की वैसी है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस, याद रखिए, दो पाई बॉन्ड हो, है ना, वो अल्टरनेट पोजीशन पर हो तो पक्का मानकर चलिए कि रेजोनेंस तो होना ही है। तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन, टू पाई बॉन्ड, देखिए यहां पे लिखा है टू पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन देन वन पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड। इसमें सेकंड एग्जांपल देख सकते हो आप। सेकंड एग्जांपल में देखिए एक पाई बॉन्ड यहां पर है और एक पाई बॉन्ड यहां पर है और दोनों अल्टरनेट पोजीशन है, एक के बाद एक, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ। तो ये ट्रांसफर होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब जैसा अभी हमने कुछ देर पहले देखो CHO ग्रुप लिया था और उसमें ऑक्सीजन की साइड में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर हमने दिखाया था, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि ये पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा होने पर जो न्यू सिचुएशन बनेगी वो कैसी होगी? देखो देखो कैसी होगी। CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये C, सामने HI और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस पर 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो यहाँ पे ये बनी हुई है। तो माय स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप लोग इसमें देख लो,
इसमें देख लो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो 2 पाई बॉन्ड, यहां देखिए पाई बॉन्ड और ये देखिए पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां, और इस साइड में क्यों ट्रांसफर हुआ उसके पीछे भी देखो एक मिथाइल ग्रुप है, उसका प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यानी ये मिथाइल नहीं चाहता है कि मेरी साइड में इलेक्ट्रॉन आए। क्यों? मिथाइल ग्रुप क्या है? प्लस आई, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारने वाला, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। तो मेरे बच्चों देखो साफ साइन भी दिया हुआ ना, देखो यहाँ पे साइन दिया हुआ, ये इसी वजह से दिया हुआ है कि ये मिथाइल नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में आए, ये इससे दूर जाए, और इस वजह से यहाँ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है कि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो जो लास्ट कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो ये वाला कार्बन जहाँ से पाई बॉन्ड ट्रांसफर होकर आगे चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन जो आप लोगों ने पढ़ी वो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? वो फर्स्ट कंडीशन है कि 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन में होंगे तो वहां पर हमेशा क्या होगा? रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस याद रखो, पहली कंडीशन कौन सी है यार? 2 पाई बॉन्ड हो, अल्टरनेट कंडीशन में हो, रेजोनेंस होगा। अब देखो दूसरी, अब दूसरी कंडीशन ये देखिए, इफ there is one lone pair or a negative charge and 1 pi bond are at alternate position, then electron of lone pair or negative charge are transferred towards pi bond। कहने का मतलब कि अगर एक नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, जैसे यहाँ पे तो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर है, और फिर एक पाई बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पोजिशन में है, तो फिर जो नेगेटिव चार्ज है या जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड की साइड में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और देखो ये लोन पेयर। तो आप लोगों को ये देखना है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों अल्टरनेट पोजीशन में है। तो अगर ये कंडीशन हुई, मैं तो कहता हूं ये दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर रेजोनेंस। अरे मजे की बात है भाई, अरे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, आफ्टर देन डबल बॉन्ड, इससे अच्छी मजे की बात और क्या हो सकती है रेजोनेंस के लिए? ये तो खुशखबरी है ना। तो यहां से क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और पाई बॉन्ड बेचारा और आगे चला जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पर। तो यहां देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां चला जाएगा। तो सिचुएशन जो नेक्स्ट बनने जा रही है वो कौन सी बनने जा रही है भाई रे? CH2 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH। अरे मेरे भाई ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया रेजोनेंस में, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन, देन यू विल राइट हियर प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, कार्बन पे माइनस। और देखिए ऐसे, चलो इसे में देख लो, अब की बार तो चलो यहाँ पे लोन पेयर था, नेक्स्ट में देखो यहाँ पर क्या है कि जरूरी नहीं है कि लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो। CH2 नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब वहां पे यार 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो है ही, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, देखो ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड बेचारा नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और इसका नेगेटिव क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव है, वो तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, है ना, वो लोन पेयर तो वहाँ पाई बॉन्ड बनाने में चला गया। और ये देखिए इसमें देखिए लोन पेयर डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो पाई बॉन्ड है वो बेचारा एज ए लोन पेयर, तो यहाँ पे देखो CH2 और माइनस, ठीक है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर O नेगेटिव, है ना, नेगेटिव ऑक्सीजन का मीनिंग है यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, और ये CH2 बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का एक लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एज ए लोन पेयर आ जाएगा, एज ए लोन पेयर आएगा इस कार्बन पे, तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव इसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया और वो पहले से नेगेटिव था, तो लोन पेयर देने से वो नेगेटिव क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने 2 सिचुएशन पढ़ी कि एक तो जब डबल बॉन्ड
दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में हो। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ये अल्टरनेट पोजीशन में हो, कि नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में हो, या फिर लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में हो। तो दोनों के ही एग्जाम्पल आप लोगों ने देखो यहाँ पे देख लिए हैं, और ये इन एग्जाम्पल से आप लोग जरूर समझोगे कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है जो कि मैंने कहा ना ये वाली बेस्ट सिचुएशन होती है फॉर रेजोनेंस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड सिचुएशन क्या, इफ देर इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यार एक पॉजिटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड ये अल्टरनेट पोजीशन में हो, तो ये तो कॉमन सेंस हो गया ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में हैं तो पाई बॉन्ड ही ट्रांसफर होगा किसके साइड में, पॉजिटिव चार्ज के साइड में। तो इस ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखो, ये रहा कि देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है ना, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो देखो पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया किसकी साइड में हो गया भाई, पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया ये देखिए पॉजिटिव चार्ज की साइड में। तो यहां से यहां तो देखो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड होता और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, अरे नीट जेई में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसा ऑप्शन हो गया, देखो ये जो ऑक्सीजन है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, ये कभी कार्बन पॉजिटिव को देने की नहीं सोचेगा। तो यहां देखिए does not show resonance because due to more En of oxygen pi electron always transferred towards oxygen never towards carbon। यानी कार्बन की साइड में कभी ये पाई बॉन्ड नहीं जाएगा, ये ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में ही ट्रांसफर करेगा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में है तब तो वो वाला रेजोनेंस हो जाएगा। एक बार फिर देखिए यार ये क्या बता रहा हूं मैं, अरे भाई मैं ये बता रहा हूं अगर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है तो अल्टरनेट पोजीशन में तो इसमें भी है और अल्टरनेट पोजीशन में तो इसमें भी है। इसमें जो अल्टरनेट पोजीशन आपको दिख रही है उसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि कार्बन पे डबल बॉन्ड है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां देखिए जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के पास है। तो होना क्या चाहिए कि जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की साइड में ट्रांसफर होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि जो पाई बॉन्ड बना के बैठा है वो कौन है, अरे वो तो मेंबर ऑफ फोन है, वो तो फोन का मेंबर है, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। तो ऑक्सीजन देखो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे से कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन पॉजिटिव होगा, पड़ा रहेगा, मेरा क्या करेगा। ठीक है, दैट्स वाई कि इसमें रेजोनेंस नहीं है। और नोट करके देखो, आप भी प्लीज जरूर नोट कर लीजिए ऐसी बातों को। लास्ट दो कंडीशन और हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं, है ना, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। फोर्थ, इफ देर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजिशन, यानी कि एक फ्री रेडिकल हो और एक पाई बॉन्ड हो और वो अल्टरनेट पोजीशन में हो, तो ये भी बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री रेडिकल, और यहां पे ये पाई बॉन्ड है। तो चलो मैं इसको लिखता हूं एक बार, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये। अच्छा, जो फ्री रेडिकल है वो किसकी डिमांड करता है, जैसे आयन होता है वो आयन की डिमांड करता है, जैसे पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन की डिमांड करता है ना, या नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव की डिमांड करता है। तो फ्री रेडिकल किसको चाहता है, फ्री रेडिकल को चाहता है। फ्री रेडिकल ऑलवेज फ्री रेडिकल की डिमांड करता है। तो ये फ्री रेडिकल है, ये चाहता है कि भाई मुझे कोई फ्री रेडिकल मिले, तो अपने नेबरिंग कार्बन से ये अपेक्षा करेगा कि भाई मुझे कोई फ्री रेडिकल अवेलेबल करवा। तो इसका जो ये पाई बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन सा होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, ड्यू टू इट्स डिमांड। अगर ये मांग नहीं करता तो नहीं होता,
लेकिन ये मांग कर रहा है कि भाई मैं अकेला हूं यार, मुझे भी कोई दूसरा अकेला चाहिए, एक मैं अकेला दूसरा फिर अकेला, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो इसकी डिमांड से देखो ऐसा क्लीवेज होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार के लिए तुम जरा सोचो कि यहाँ इस में डबल बॉन्ड था, उसमें पाई बॉन्ड का क्लीवेज तो हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो जरा सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर था, है ना, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब हुआ क्या एक्चुअली कि जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों ने आपस में पाई बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसने और इसने, तो फ्री रेडिकल कहां पे बच गया, इस कार्बन पे बच गया। तो देखो यही तो यहां पे शो किया जा रहा है, इसमें भी तो यही शो किया जा रहा है, चेक इट ना हो। क्या देखें कि देखो ये फ्री रेडिकल और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में, दोनों यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे, बना लिया भाई साहब, और इस कार्बन पे एक बचा रह जाएगा रिमेनिंग एट लास्ट। ठीक है, सेम यही देखो यहाँ पे सिचुएशन है, ये फ्री रेडिकल है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा, देखो ये बन गया, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा, देखो ये फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट सिचुएशन पे चलते हैं अपन, लास्ट कौन सी है, इफ देर इज वन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज and one positive charge are at adjacent atoms, then electron of lone pair or negative charge are transferred towards positive charge। कहने का मतलब अब की बार adjacent पोजीशन पे हैं दोनों चीज, कौन कौन सी चीज है, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन में नहीं, एडजेसेंट, है नी, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, तो भाई लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन में है तब तो भाई लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव की साइड में अट्रैक्ट होगा ही। तो देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनाएगा विद दिस कार्बन पॉजिटिव, और कार्बन का पॉजिटिव क्लियर हो जाएगा, और लोन पेयर डोनेशन से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये 5 सुपर्ब कंडीशन है फॉर रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, आपने सीखा एक तो रेजोनेंस का टाइप, कि जो पॉजिटिव रेजोनेंस है या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, उसके बाद में आपने पढ़ा आज नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसका एक एग्जांपल हमने लिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो टुवार्ड्स अपनी ओर, टुवार्ड्स इट सेल्फ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद में आपने पढ़ा कि कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, तो कंडीशन रेजोनेंस की कौन कौन सी होती हैं, मैंने 5 कंडीशन आप लोगों को बताई हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए और याद रखिए। ये कंडीशन कहीं भी आपको किसी मॉलिक्यूल या स्पीसीज में दिखती हैं तो मान लीजिए वहाँ पक्का रेजोनेंस होना है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम रेजोनेंस के जो एप्लीकेशंस हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट का पढ़ने का क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, क्यों पढ़े हम। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, ये तो देख लिया, लेकिन इसका कोई मतलब भी होता होगा ना, ये कैसे इफेक्ट शो करता है आगे किसी मॉलिक्यूल में। तो देखिए कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें रेजोनेंस अप्लाई होता है। बिल्कुल आप देखते रहिए एनपीसी क्लासेस। ओके, थैंक यू।